जोधपुर में आपके पुत्र हार जाते हैं, उस खुन्नस में आप ये सब कर रहे हैं। अगर आपको संजीवनी के जो भी क्रेडिट के उसमें जो भी पैसा डालने वाले हैं उनसे इतनी हमदर्दी तो पैसा आप दिलाइए ना। हम साथ में हैं, उसमें बाड़मेर के अधिकतम लोग हैं, उसमें अधिकतम राजपूत ही हैं। हमारे आदर्श व्यक्ति, हमारे आदर्श पुरुष के बारे में इस प्रकार से टिप्पणियां करेंगे तो नाराजगी कब किस में बदल जाए वो आने वाला वक्त बताएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीती दिनों बाड़मेर में थे और बाड़मेर में मंच से उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर की गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक बात जोड़ते हुए संजीवनी प्रकरण को उठाया। इस घटनाक्रम के बाद से राजपूत क्षत्रिय समाज नाराज है, कांग्रेस से नाराज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। आज एक ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन क्या है, क्या उसका मजमून है, महेंद्र सिंह तरातरा से बात करते हैं। आज प्रताप फाउंडेशन ने एक ज्ञापन भेजा है। पुरजोर एक विरोध जताया गया है उस बात का जिसमें भगवान सिंह रोल साहब सर को निशाने पर लिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से विरोध जताया गया है? अभी 2 जून को सीएम साहब बाड़मेर पधारे थे और इन्होंने संजीवनी के बहाने गजेंद्र सिंह जी का नाम और गजेंद्र सिंह जी के बहाने हमारे माननीय संरक्षक महोदय भगवान सिंह रोल साहब सर का नाम इसमें लिया। उन्होंने ये टिप्पणी करी कि मैंने उन्हें फ़ोन किया था पर समाधान नहीं निकाला कि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। इसको लेकर क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवक, राजपूत समाज और जो भी क्षत्रिय संघ को जानता है, भगवान सिंह साहब को जानता है, उन सब में बहुत नाराज़गी है, बहुत रोष है। जो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि भगवान सिंह जी का नाम उन्होंने लिया तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या एम होगा उनका, वो क्या बताना चाह रहे थे? ये तो हम सब जानते हैं जो छोटी मोटी राजनीति में रुचि रखता है कि भाई अगर आपको संजीवनी पीड़ितों की इतनी चिंता है तो आप 4 साल के लिए कहाँ गए थे? 4 साल के बाद आप लगातार एक ही सूत्री कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह जी को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद में भगवान सिंह साहब का नाम ले रहे हैं। दूसरी तीसरी बार है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाम लिया है। आप अपनी राजनीति करें, उसमें कोई बात नहीं है, पर भगवान सिंह साहब जैसा व्यक्ति जो पूज्य तन सिंह जी के आदर्शों पर चलता है, मुझ जैसे लाखों लाख स्वयंसेवकों का वो आदर्श है जिन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको लेकर आप टिप्पणी करें। जिन साधु सामानों के लिए, जिन पदों के लिए लोग दौड़ते फिरते हैं, उन सबको ठुकरा कर जो साधु सा जीवन जी रहे हैं, उस व्यक्ति से आप ये सहयोग चाहें कि वो आपकी राजनीति में सहयोग करे तो वो संभव नहीं है। और उन पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवक, राजपूत समाज और छत्तीसी कौम का वो व्यक्ति जो भगवान सिंह साहब से परिचित है, संघ से परिचित है, वो मुख्यमंत्री साहब से इस बात को लेकर नाराज है। बीते दिनों सचिन पायलट जो युवा नेता है कांग्रेस के, वो भी आलोक आश्रम बाड़मेर प्रवास के दौरान विजिट करके गए। तो क्या लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ज्ञापन में भी आपने एक युवा नेता का उल्लेख किया है? देखिए, ज्ञापन में और भी बातें हैं। जैसे आप वो सचिन पायलट की बात करें तो उनका और आपका झगड़ा कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आप सत्ता को लेकर आप कितने झगड़ते हैं और आप अपनी साफ को दिखाने के लिए किस प्रकार से किसी पर आक्रमण करते हैं, किस प्रकार से 2 राजनीतिक घरानों को खत्म किया गया, किस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ को टारगेट किया गया, किस प्रकार से भैरू सिंह शेखावत को पिछली बार टारगेट किया गया। तो इस प्रकार से आप टारगेट करते हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले सब लोग सब समझते हैं। आप जोधपुर में आपके पुत्र हार जाते हैं, उस खुन्नस में आप ये सब कर रहे हैं। अगर आपको संजीवनी के जो भी क्रेडिट के उसमें जो भी पैसा डालने वाले हैं उनसे इतनी हमदर्दी तो पैसा आप दिलाइए ना। हम साथ में हैं, उसमें बाड़मेर के अधिकतम लोग हैं, उसमें अधिकतम राजपूत ही हैं। हम आपके आभारी होंगे अगर आप पैसा दिलवा पाएँ, पर आपकी मंशा पैसा दिलवाने की नहीं है, इस बहाने राजनीति करने की है, इस बहाने इस मुद्दे को उठाए रखने की है। तो संजीवनी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि आदर्श क्रेडिट की बात करें या दूसरे भी कई सोसाइटीज़ की बात करें, उनका जिक्र आजकल होता नहीं है और मुखिया जी संजीवनी को बहुत टारगेट किए हुए हैं। क्या लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं, आदर्श तो संजीवनी 100 गुना बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें तो लाखों लोगों का पैसा डूबा, उसका आप कभी नाम नहीं लेते। ऐसी अनेकों सोसाइटियां हैं जो डूबी हैं, बर्बाद हुई हैं, पर सिर्फ और सिर्फ संजीवनी को टारगेट करते हैं। वो भी चुनावी वर्ष में आप टारगेट करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को इसलिए टारगेट करते हैं कि उन्होंने आपके बेटे को हराया है और क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या पता। तो आप इसलिए राजनीतिक रूप से आप टारगेट कर रहे हैं, आप करें, पर उसके बाद अगर आप भगवान सिंह जी को टारगेट करते हैं, एक ऐसे साधु पुरुष को आप टारगेट करते हैं, तो वो कतई सहनीय नहीं है। हम सब में रोष है और भारी नाराजगी इस बात को लेकर। चुनावी साल है तो ये एक संकेत माना जाए कि ये रोष कहीं भारी न पड़ जाए कांग्रेस पे, मुखिया जी की रिपीट वाली जो फिलोसफी है उसके ऊपर। देखिए, वोटों की भाषा हम करते नहीं हैं, ना ये सौदेबाजी की भाषा हमें नहीं आती, पर फिर भी अगर आप हमारे आदर्श व्यक्ति, हमारे आदर्श पुरुष के बारे में इस प्रकार से टिप्पणियां करेंगे तो नाराजगी कब किस में बदल जाए वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा। महेंद्र सिंह तरातरा थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम सौदेबाजियां नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने समाज के आदर्श पुरुष पर किसी भी तरह की ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां सहन नहीं कर सकते। आज उन्होंने ज्ञापन भेजा है, ज्ञापन के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया है और सीधे रूप पे इन्होंने एक चेतावनी दे दी है कि भगवान सिंह जी रोल साहब सर का इस तरीके से अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नाम घसीटना यह किसी भी तरीके से सहनीय नहीं होगा। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ
दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।